इस प्रथा को खत्म करना भी बड़ा मुश्किल चीज है, क्योंकि जब तक हमारे युवा पीढ़ी जागृत होंगे और हुए भी हैं और हो भी रहे हैं तो एक पीढ़ी इसको और लगेगी। मेरे समझ से जब एक जगह ऐसा हुआ, पूरे गांव सत्संग होगा, मीटिंग किया, पूजा नहीं हुआ, एक राय जी था, उसने एक जोड़ा कबूतर जाकर के भगवती माँ के मंदिर में पूजा कर दिया और कहा कि हम नहीं जानते हैं भगवती, हमारा जो कर्तव्य था, हमारे पास कुछ संपत्ति है नहीं जो हम पूजा देंगे, लेकिन विघ्न उठ गया उस गांव में। हम जाकर के वहाँ शांति किए हैं। 11 गो लाश चला गया नदी में, यही 12 की बात है, कहीं दुनिया की नहीं। अंतिम में उसको जो है बलि देना पड़ा और बलि दे करके फिर सुख समृद्धि अभी तक सब कोई पूजा कर रहा है, अभी सब सत्संग खत्म हो गया। कहीं न कहीं आपके अनुसार से कुछ मामले में ये सही भी है। हाँ सही है। मेरे साथ यहाँ शिक्षाविद मौजूद है, हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे। मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत है शक्ति न्यूज। धन्यवाद आपके शक्ति न्यूज चैनल को। जी भैया, आप बताना चाहेंगे भैया ये गांव वाली पूजा के पीछे क्या तर्क है आपका है? मतलब देखिए, ये जो सो पुरानी जो परंपरा चलते आ रहा है उसी का समाज का लोग आज तक निर्वहन करते आ रहा है। जी। बलि प्रथा ऐसा नहीं है कि काली माँ बलि प्रथा से ही खुश होगी। जो है सो बतासा भी चढ़ता है, लड्डू भी चढ़ता है, धूप दीप भी चढ़ता है, फल फूल भी चढ़ता है, लेकिन जो परंपरा चलते आ रही है हमारे पुरानी, वो हमारा समाज के लोग इसको उसी को निर्वहन कर रहे हैं। इस पर नया कुछ जो है सो नए युग को, नए युवा को इस पर सोच करके और सामाजिक रूप से ठोस निर्णय लेना होगा, तभी बलि प्रथा रुकेगी और इसमें युवाओं की भागीदारी सबसे अधिक होगी। क्योंकि लोग देवी पर, देवताओं पर आस्था है, मुझे भी आस्था है भगवान के प्रति, और सब हम लोग उन्हीं के देन है। और पृथ्वी जो सूर्य उदय होती है और अस्त होती है सब ऊपर वाले की ही देन है, लेकिन बलि देने से ही भगवान खुश होती है ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक जो परंपरा चलती आ रही है उस परंपरा का आज तक लोग निर्वहन कर रहे हैं। इसको युवाओं को, एक शिक्षित युवाओं को बैठ करके समाज के उन लोगों को प्रति जागरूक करना होगा और एक ठोस निर्णय लेना होगा, तभी ये प्रथा रुकेगी। आपके अनुसार से जो पुराने पीढ़ी द्वारा यह प्रथा चले आ रहा है भैया, क्या आपको कहीं नहीं लगता कि आने पूर्वज जो है अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, जिस कारण से ये प्रथा को लागू? बात होती थी कि पुराने के समय में डॉक्टर कम होते थे, वेद पर विश्वास करते थे लोग, वैदिक ज्ञान पर, तंत्र मंत्र विद्या पर विश्वास करते थे, काली भगवती दुर्गा पर विश्वास करते थे और विश्वास आज भी है। लेकिन काली भगवती कि हमारा बाल बच्चा को कुछ नहीं हो, किसी तरह के कोई समस्या नहीं हो तो जीव के बदली जीव देंगे, यह एक प्रथा थी। तो जिस प्रथा का निर्वहन आज तक लोग करते आ रहे हैं, इस प्रथा को रोकने के लिए शिक्षित युवा वर्ग को आगे आना होगा और ठोस निर्णय लेना होगा। अब ये जो प्रथा है बलि प्रथा, आप चले जाइए फुल्ली डुमर के उत्तरी भाग, हमारे अमरपुर ब्लॉक, शंभूगंज ब्लॉक, नौगछिया, बीपुर या उत्तरी भाग में ये प्रथा नहीं है। आपको बताते हैं फुल्ली डुमर क्षेत्र के जो ये हमारा चांदन इलाका है, कटोरिया इलाका है, आपका इधर सिमुर तल्ला चल जाइए, चकाय चले जाइए, झाझा चले जाइए, इधर जो देवघर की इलाका है, देवूपुर चल जाइए, इस जो हमारा दक्षिणी इलाका है, इस क्षेत्र में बलि प्रथा अधिक प्रचलन है। फुल्ली डुमर से उत्तरी भाग में जो उधर जो है बलि प्रथा नहीं है, कहीं न कहीं उत्तरी और दक्षिण में क्या शिक्षा का अभाव है? दक्षिणी क्षेत्र में ये जो बलि प्रथा पर विशेष जो है जोर दिया जा रहा है, कहीं न कहीं इस इलाके के लोग जो है अशिक्षित हैं। उत्तरी भाग क्षेत्र है, उसकी अपेक्षा हमारा क्षेत्र जरूर कम शिक्षित है और इसको जागृत करने आप लोग युवा पढ़ी लोग शिक्षित हो रहे हैं। आज हमारे समाज से प्रोफेसर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, पत्रकार बन रहे हैं, तो इसके प्रति लोगों की जागरूकता हो गई और होते जा रही है। इस प्रथा में कमी जरूर आई है। जहाँ पे यह भेलवा काली मंदिर में जहाँ पे 150-200 बलि पड़ता था, आज हमको लगता है कि वह घट करके 50% जरूर हुआ है। लोग जो देखते थे कि भेड़ा का बलि देते थे या कड़ा का देने का प्रथा था, उसमें जरूर इस पर रुकावट आई है। यह शिक्षित युवा वर्ग का ही प्रयास है जो इस बलि प्रथा में रुकावट आई। इसको और तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए
हमको और आपके तरह युवाओं को, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता। भगवान की पर आस्था हमको भी, आपको है और सबको है, लेकिन बलि से ही भगवान खुश होंगे ऐसी प्रथा को मैं नहीं मानता हूँ। कहीं न कहीं मन में डर बना हुआ है कि आखिर इस तरह का नहीं देंगे तो क्या से क्या हो जाएगा। डर जब आपके पास शिक्षा आ जाएगा, जब बाबा के साहब के संविधान को आप जानने लगेंगे तो सारा डर खत्म हो जाएगा। ये हमारे पीढ़ी को शिक्षित करने की जरूरत है, उसको युवा पीढ़ी को जब तक नहीं आएंगे तब तक इस प्रथा को, और तुरंत इस प्रथा को खत्म करना भी बड़ा मुश्किल चीज है। क्योंकि जब तक हमारे युवा पीढ़ी जागृत होंगे और हुए भी हैं और हो भी रहे हैं तो एक पीढ़ी इसको और लगेगी। मेरे समझ से जब यहाँ पे कम से कम खर्च हुआ होगा तो 5 से 10 लाख की खर्चा होगी हमारे इस पंचायत में जो लोगों की खर्च है। तो इस खर्च को रोक करके हमको शिक्षा में लगाना है, बच्चे को शिक्षित करना है। और मैं भगवान को भी मानता हूँ, फल फूल धूप बत्ती बतासा सब चढ़ता है, उससे भी भगवान खुश होते हैं। काली माँ, दुर्गा माँ, इससे भी खुश होते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे युवा पीढ़ी को आगे बढ़ना होगा, तभी हम लोग सब शिक्षित समाज की कल्पना कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इसी भेलवा बरगाछ के नीचे पढ़े हुए थे और आप भी वहीं पढ़े थे। वहां से चल करके बंजर भूमि से हम जो है सो शिक्षा के मंदिर में फूल की बगिया खिला रहे हैं मगध यूनिवर्सिटी में। यह ऊंची सोच का परिणाम है, यह उच्च शिक्षा का परिणाम है। अगर हम यहीं के सोच या यहीं के विचार से उलझे रहते तो फिर हम एक पठा क्या 5 पठा हम भी काटते यहाँ। तो बात है कि इसको सोचने की आवश्यकता है। आपको, हमको, समाज के उन तमाम जागरूक युवाओं को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। उसके साथ डॉक्टर मुकेश कुमार मजबूती से कंधे मिलाकर इस कार्य को अंतिम अंजाम तक पूरा करने के लिए हम उसके साथ कृत संकल्प। जरा क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे गांव वाली पूजा से भी जरा हमारे चैनल के माध्यम? हमारा शुभ संदेश है कि माँ काली सबों का क्षेत्र के तमाम बड़े बुजुर्गों युवाओं को अच्छा, हमारे समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, आपसी भाईचारा और प्रेम का संदेश दे और हमारा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ कहना हुआ कि बलि प्रथा किसी शास्त्र में लिखा नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों के द्वारा यह प्रथा जो है चलते आ रहा है और उसी प्रथा को कहीं न कहीं हम लोग भी लगे हुए हैं। लेकिन ये किसी शास्त्र में बलि प्रथा नहीं है, लेकिन उत्तरी क्षेत्र में लिखा जाए तो पूरे गांव मिला करके एक पूजा देता है। भेलवा में पूरे घर में लगभग 2 से 3 पठा इस तरह करके बलि दिया है। के क्षेत्र में खर्च नहीं करके फिजूल खर्ची इस तरह का बलि प्रथा में उलझे हुए हैं। जैसा कि मुकेश भैया ने एक शब्द यह भी जोड़े हैं, काश अगर हम भी इस परिवेश में और यहाँ के मानसिकता के अनुसार, यहाँ के सोच विचार के अनुसार हम भी चलते जाए, कहीं न कहीं आज हम भी इसी जो है समाज के अंदर 5 पठा काट करके यहीं तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने इनसे ऊपर उठ करके जो हम लोगों ने सोचे हैं, मगध यूनिवर्सिटी में आज आपके गांव का, आज आपके बरगद का जो पेड़ के पास जो स्कूल में पढ़े हैं, कहीं न कहीं उसका नाम आज मगध यूनिवर्सिटी में और कहीं न कहीं यह देखने को मिल रहा है। मुकेश कुमार का कहना है कि आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सभी शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान दें। पूजा पाठ बलि प्रथा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। आपकी आस्था है और आस्था के पीछे अगर यदि आपको कुछ चढ़ाना हो तो फूल बेलपात धूप दीप नवेद चुंदरी भी चढ़ाए, उसी में माता खुश हो जाती है। और बलि प्रथा देने से आप कभी देवी और देवता खुश नहीं होते हैं। तो चलिए, इस संदर्भ में आप सबों का क्या विचार है, क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अलग मुद्दे के साथ, अलग स्थान में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।